नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की, जो कि 15 जून से 21 जून तक के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैप्टन अर्जुन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया रोबोट है। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। अर्जुन ARJUN का पूर्ण स्वरूप ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस है। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। कोविड-19 भारत की 5वीं मंदी। 1947 में आज़ादी के बाद से भारत ने 4 मंदियों का सामना किया है। RBI के अनुसार मंदी 1958, 1966, 1973 और 1980 में हुई थी। मंदी को देश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ बिक्री, आय और रोजगार में गिरावट के रूप में भी परिभाषित किया गया है। भारत ने अब तक 4 ऐसी निगेटिव GDP वृद्धि देखी है, जो कि 1958, 1966, 1973, 1980 में क्रमशः 1.2%, -3.6%, -0.32% तथा -5.2% थी। 1958 की मंदी भुगतान संतुलन संकट की वजह से हुई थी। 1957 में भारत को जो मंदी का सामना करना पड़ा वह संतुलन की समस्या के कारण था। यह मुख्य रूप से कमज़ोर मानसून के कारण था, जिसने कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया था। 1966 की मंदी का कारण था सूखा। भारत ने 1962 में चीन के साथ तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े थे। युद्धों ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया था और अंततः सूखे का कारण बना। 1966 में सूखे के कारण खाद्यान्न उत्पादन लगभग 20% तक गिर गया था। 1973 की मंदी का कारण था ऊर्जा संकट। 1973 में दुनिया को अपने पहले ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा। OAPEC ने तेल आर्थिक प्रतिबंधन की घोषणा की। इस संगठन ने उन देशों को निशाना बनाया जो इजरायल का समर्थन करते थे। इससे तेल की कीमतों में लगभग 400% की वृद्धि हुई। भारत का तेल आयात 1972 में $414 मिलियन से बढ़कर 73 में $900 मिलियन तक हो गया। 1980 की मंदी का कारण था ऑयल शॉक। 1980 में दुनिया ने दूसरी बार ऑयल शॉक देखा। यह ईरानी क्रांति के कारण तेल उत्पादन में कमी के कारण हुआ था। क्रांति के बाद हुए इराक युद्ध के कारण यह और बढ़ गया। इससे भारत के लिए भुगतान शेष संकट पैदा हो गया। 17 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण तथा सूखा रोकथाम दिवस। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में मरुस्थलीकरण तथा सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष 24 अरब टन उपजाऊ भूमि शुष्क हो रही है। शुष्क क्षेत्र निम्नीकरण के कारण विकासशील देशों के राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में 8% की कमी आ रही है। हाल ही में जारी किया गया विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया है। भारत ने इस सूचकांक में 43वां स्थान हासिल किया है। 2019 में भारत ने 43वें स्थान पर था। 2017 में भारत 45वें रैंक पर था और 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया था। भारत की निरंतर निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे तथा अपर्याप्त शिक्षा निवेश के कारण है। रैंकिंग के अनुसार भारत ने दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार, समग्र उत्पादन, शिक्षा में सुधार किया है। इस सूचकांक में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर तथा स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और हांगकांग का स्थान उसके बाद है। यह रैंकिंग सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में स्थित बिजनेस स्कूल द्वारा बनाई गई है। चीन 14वें से फिसलकर 20वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका 10वें स्थान पर है। 18 जून को मनाया गया ऑटिस्टिक प्राइड डे। प्रतिवर्ष 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इसके द्वारा ऑटिज्म को एक रोग नहीं बल्कि एक विविधता के रूप में स्वीकार करना है। क्या है ऑटिज्म? ऑटिज्म अथवा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक किस्म का विकासात्मक विकार है। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे सामाजिक व्यवहार तथा संचार में कुछ कठिनाइयां अनुभव करते हैं तथा वे अक्सर बार बार दोहराने वाले कार्य करते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया। भारत को हाल ही में आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा।
प्रत्येक वर्ष महासभा 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। 10 कुल सीटों में से 2 साल के लिए होते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 स्थायी देश सहित 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। 10 गैर स्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत सरकार ने लॉन्च किया सत्यभामा पोर्टल। केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति में सत्यभामा, जिसका पूर्ण स्वरूप है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल को देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देकर डिज़ाइन और विकसित किया गया है। 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना है। इसी क्रम में 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग का अभ्यास करने के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में 21 जून 2020 को 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। हाल ही में कामाख्या मंदिर से संबंधित कुछ खबरें चर्चा में आई हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। गुवाहाटी में सदियों पुराने ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में 1565 से उपलब्ध रिकॉर्ड में पहली बार कोविड-19 वायरस के फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए 5 दिनों के अम्बुबाची मेले का आयोजन नहीं किया गया है। नीलांचल पहाड़ी पर स्थित यह हिंदू मंदिर कामाख्या देवी को समर्पित है। इतिहास के अनुसार यह मंदिर राजा नरकासुर द्वारा बनवाया गया था। 1565 से उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार मंदिर का निर्माण कोच राजा नारायणन द्वारा किया गया था। कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसमें से जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है अम्बुबाची मेला। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अम्बुबाची मेले का समारोह या उद्घाटन कहाँ होता है, तो यह गुवाहाटी में होता है या फिर असम राज्य में। 21 जून को मनाया गया विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। हाइड्रोग्राफी, जिसे कि जल सर्वेक्षण कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है, जो नक्शे और समुद्री चार्ट के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर पानी से ढके हुए क्षेत्र के नौगम्य भाग की भौतिक विशेषता का वर्णन करता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के बिना जहाज़ों या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए नेविगेशन बहुत मुश्किल होता है। 2020 में विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस का विषय था हाइड्रोग्राफी, स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाना। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।